अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है खार्ग आइलैंड को लेकर। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में क्या है, तमाम जानकारी देंगे हमारे साथ नावेद प्लीज़ बताइए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा लेटेस्ट वार्निंग जो दी है वो खार्ग आइलैंड को लेकर है, जो ईरान में आता है। और ये अब उनके लेटेस्ट टारगेट का हिस्सा बन गया। हालांकि वो पहले से ही उनके टारगेट में रहा है। और ये जो ईरान है, ईरान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत सिग्निफिकेंट ऑयल एक्सपोर्ट हब है खार्ग आइलैंड। और वहीं पर जो है मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। शुरुआत से ही वो उनके निशाने पर था, जो गाहे बगाहे वो जाहिर करते ही रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग सिक्योरिटी भी जो है, और जो एनर्जी कंजम्पशन है, उसकी जो आपूर्ति होनी है, उसको लेकर भी जो एनर्जी रूट्स हैं जिनके ज़रिए से चीज़ें जाती हैं आती हैं उन लोगों के ईरान की तरफ से, तो उनको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये उनकी एक तरह से चेतावनी है इस चीज़ को लेकर। अभी कदम उन्होंने ऐसे एज सच नहीं उठाया है, लेकिन उसकी धमकी ज़रूर दी है कि बहुत बड़ा आई एम गोइंग टू हिट देम हार्ड। ये कहा उन्होंने कि मैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से हमला करने वाला हूँ और खार्ग आइलैंड भी मैं ले लूँगा, मतलब कब्जा लूँगा। ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। और जो उन्होंने लिखा वो बहुत ज़ोरदार हमले में खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया जा सकता है। और इसके अलावा रॉयटर जो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक ट्रंप ने ईरान के जो तेल और गैस के ढांचे हैं, पूरा ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी पूरा का कंट्रोल उन्होंने हासिल करने की बात कही है। तो ये अभी तक के इसमें जानकारी मिली। जी। और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? करंट सिचुएशन जो वहाँ पर चल रही है वो आप जानती हैं कि पहले तो इनके युद्ध विराम चल रहा था, सीज़ फायर हो चुका था। उसके बाद इजराइल ने लेबनान में हमला किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको भी कहा था कि आर यू क्रेजी, और इस तरह की चीज़ें आई थी, लेकिन हमले की वजह से। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद ईरान पर हमला कर दिया। हम ये वीडियो शूट करें 11 जून को, इससे एक दिन पहले ये खबर आई थी, कुछ ही घंटों पहले भी कह सकते हैं हम। तो ये खबर आई थी कि यूएस ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच, जो एक सीज फायर की वजह से अस्थायी तौर पर रुका हुआ था, वो वापस बढ़ने लग गया है। और दोनों ही पक्ष जो हैं, ईरान का हो चाहे अमेरिका को हो, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक जवाबी स्ट्राइक्स भी की जा रही हैं, है ना, स्ट्राइक्स काउंटर स्ट्राइक्स दोनों चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो अब जो धमकी आई है, मौजूदा स्थिति और ज़्यादा तनाव पैदा कर देती है उसमें, क्योंकि मौजूदा स्थिति ज़्यादा स्ट्रेस्ड इसलिए हो जाएगी क्योंकि अभी उन्होंने, मतलब अमेरिका में सुबह हो रही थी जब उन्होंने ये पोस्ट की, और उसके बाद उस पोस्ट में जिक्र था कि आज रात ईरान में जो हमला, वो जो ज़ोरदार हमला जिसे कह रहे हैं, वो करने वाले हैं। तो इस वजह से लगातार दोनों ही पक्षों की ओर तनाव बरकरार है। और ये जो है, ये किसी एक सिंगल आइसोलेटेड बयान नहीं माना जा सकता इसको, बल्कि जो फास्ट मूविंग मिलिट्री सिचुएशन है दोनों के बीच, सैन्य जो हालात चल रहे हैं, ये एक उसका हिस्सा है। इस वजह से इसको जो है इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है, और मौजूदा स्थिति इसकी वजह से काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है। जी नावेद, अभी मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को एकदम आसान भाषा में बताएं कि ये खार्ग आइलैंड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, तो जो शुरुआत में मैंने आपको जिक्र किया था कि खार्ग आइलैंड जो है वहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है ऑयल का, तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ईरान का जो ज़्यादातर कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो खार्ग आइलैंड से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी वजह से ईरान के लिए ये एक बहुत बड़े ऑयल टर्मिनल की तरह काम करता है, यानी जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, तो वो उसकी तरह काम करता है। और इसके अलावा जो है, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं ईरान के, वो इसी आइलैंड से, इसी द्वीप के जरिए होते हैं। और इसी वजह से ईरान का सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक असेट बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक संपत्तियों में से गिना जाता है। और इसके अलावा एक और जो इसके एक्सप्लेनर को लेकर रिपोर्ट है, उसमें यह दिया है कि सुरक्षा आकलन जो है अमेरिका के द्वारा किए गए हैं, उसमें खार्ग आइलैंड का बार बार जिक्र होता रहा है। यानी अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं या जो करते रहे हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा भी जो थ्रेट असेसमेंट्स होते हैं अमेरिका में, जो सुरक्षा को लेकर, जो खतरों को लेकर आकलन किया जाता है, उसमें भी खार्ग आइलैंड का बार बार जिक्र होता है। क्योंकि यहाँ नुकसान पहुंचने का असर सिर्फ ईरान की कमाई पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि जो पूरा ग्लोबल ऑयल फ्लोज है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान से बहुत ज़्यादा तेल, कच्चा तेल निकलता है।
तो इसको लेकर ये रिपोर्ट जो है ये अभी आई है, और इसकी वजह से खार्ग आइलैंड की इंपॉर्टेंस सिर्फ ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी नहीं है बल्कि पूरा ग्लोबल लेवल पर भी ज़रूरी हो जाती है। जी इसमें नावेद मिलिट्री और शिपिंग वाला जो एंगल है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार वो समझाइए। जी हाँ, इसको लेकर जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, उसने भी भारतीय समय के अनुसार 11 जून 2026 की शाम को एक पोस्ट की और उसमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट की तरह चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने ओमान की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान जिसे कहा जाता है, उसमें एक तीसरे तेल टैंकर को डिसेबल कर दिया, निष्क्रिय कर दिया है यानी, और उस पर ईरान के खिलाफ लगाए गए जो समुद्री प्रतिबंध है, जिसको ब्लॉकेड कहते हैं हम लोग आम भाषा में, उसका उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। ये अमेरिकन सेंटकॉम ने लगाया है, और इसी वजह से वो बता रहा है कि जो तीसरा ऑयल टैंकर था उसको उन्होंने वहां पर डिसेबल कर दिया, यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो उस पर हमला किया है एक तरह से। और ये भी कहा है कि उसने अमेरिका के जो टैंकर था उसने हमारे डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। और 13 अप्रैल को, ये आप जानती होंगी कि 13 अप्रैल को ये नेवल ब्लॉकेड जो है यूएस की तरफ से वो लागू हुआ था, और उसके बाद से लगातार 9 नियमों का पालन न करने वाले जहाज, जो उन्होंने अपने कुछ कथित नियम बनाए हुए हैं, वो पालन नहीं करते हैं जो भी जहाज, तो उनको निशाना बनाती है अमेरिका। तो इस तरह से 135 जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। जो 42 जहाज थे, जो ह्यूमैनिटेरियन वेसल्स बोलते हैं, जिसके अंदर मानवीय सहायता वाले जो जहाज रहते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको गुजरने की परमिशन दी गई थी अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर ब्लॉकेड जो है वो एक तरह से क्षेत्रीय जोखिम जो है, रीजनल रिस्क भी बढ़ा रहा है, क्योंकि खार्ग आइलैंड पर अगर कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो अमेरिकी सैनिक जो हैं उनके लिए भी गंभीर खतरे जो हैं वो वहाँ पर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे की धरती पर जाकर, दूसरे देश की धरती पर जाकर एक तरह से आपको हमला करना होगा, और जब भी किसी का कंट्रोल लेना होता है तो वो ऐसे आप आसमानी हमलों से तो नहीं कर सकते, फाइटर जेट या इस तरह से नहीं, आपकी सेना को ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। तो ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि खार्ग आइलैंड पर चूंकि पहले से ही खतरा मंडरा रहा था, तो ईरान भी, एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान ने भी वहाँ पर किसी भी हमले के लिए पहले से बहुत ज़्यादा पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं, तो उसकी वजह से ये चैलेंजेस जो हैं ये भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स अभी आई हैं आकांक्षा जी। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ ये तमाम जानकारी दी मेरे साथी नावेद ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए दिलाल ऑन टॉप। शुक्रिया।